म्यूचुअल फंड में ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करना, वरना कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा और लंबे समय में भी आप बड़ा पैसा नहीं बना पाओगे। तो आखिर वो कौन सा ऑप्शन है जिसको आपको म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए? और यही नहीं, इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस टिप्स देने वाला हूं जिसके जरिए आप अपने रिटर्न को 1 से 1.5% बढ़ा सकते हो। तो चलिए, आखिर वो कौन सी बोनस टिप्स है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर वो कौन सा ऑप्शन है जिसको आपको म्यूचुअल फंड में सेलेक्ट नहीं करना चाहिए, वरना कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा। तो देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो तो आपको डिविडेंड का ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप डिविडेंड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का ऑप्शन टूट जाएगा। और क्यों टूट जाएगा, चलिए मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। मान लो कि आप किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी 10 रुपए में खरीदारी किए हो, तो 10 रुपए से जड़ से बढ़ के उसका एनएवी 12 रुपए पर जाएगा, तो 2 रुपए काट कर और आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा। फिर 2 साल बाद जब उसका एनएवी 10 रुपए से बढ़कर 15 रुपए पर जाएगा, तो 5 रुपए काट के और आपको डिविडेंड के रूप में दे दिया जाएगा। और इसी के चलते म्यूचुअल फंड में आपको कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा और लंबे समय में भी आपका यहां पर बड़ा पैसा नहीं बनेगा। तो फटाफट चेक कीजिए, अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का ऑप्शन सेलेक्ट किए हो तो आज के आज ही ऐसे ऑप्शन से आप बाहर निकलो, वरना लंबे समय में भी आप बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। तो आखिर कैसे बनेगा बड़ा पैसा? देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो तो आपको ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि ग्रोथ ऑप्शन चुनने से यह फायदा होता है कि मान लो कि आप 1 लाख रुपया यहां पर इन्वेस्ट किए, 1 लाख पर अगर 10% का रिटर्न मिलता है तो 1,10,000 रुपया हो जाए, 1,10,000 हो जाएगा। और 1 लाख पे तो अगले साल से 1 लाख पे तो आपको रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, उस 10,000 के रिटर्न पर भी आपको रिटर्न मिलेंगे। मतलब रिटर्न पर भी रिटर्न मिले, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और इसी कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे समय में आपको बड़ा पैसा बनता है। तो अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाऊं, कंपाउंडिंग का चक्र कभी टूटे नहीं, तो आपको ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए। और ग्रोथ ऑप्शन के चुनने से आपको यह फायदा होगा कि कंपाउंडिंग की ताकत से लंबे समय में बड़ा पैसा बनेगा। आखिर कंपाउंडिंग काम कैसे करती है? जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और उस पैसे पर जो रिटर्न मिलता है, उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिले, उसे कंपाउंडिंग कहते हैं। और इसी की ताकत से लंबे समय में आपको बड़ा पैसा बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको कंपाउंडिंग की फायदा मिले, तो जब भी आप म्यूचुअल फंड चुनो तो ग्रोथ ऑप्शन चुनो। ग्रोथ ऑप्शन से ही आपको कंपाउंडिंग की फायदा मिलेगी और लंबे समय में बड़ा पैसा आप बना पाओगे। चलिए, अब मैं आपको फाइनली बता दूं कि आखिर वो कौन सा बोनस टिप्स है जिसके जरिए आप 1 से 1.5% का ज्यादा रिटर्न बना सकते हो। तो देखो, जब भी आप म्यूचुअल फंड का चुनाव करने जाओ तो रेगुलर प्लान मत चुनो, वरना वहां पर एजेंट रहेगा और 1 से 1.5% का कमीशन एजेंट के पॉकेट में जाएगा। और यही अगर आप रेगुलर प्लान चुनते हो तो आपको 1 से 1.5% का रिटर्न कम मिलेगा। और सुनने में तो आपको कम लगता है कि सिर्फ 1 से 1.5% का रिटर्न, लेकिन लंबे समय 10 साल 15 साल में आप SIP कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके देखो, ये रकम कई लाख रुपए में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 1 से 1.5% का रिटर्न ज्यादा मिले तो रेगुलर नहीं, डायरेक्ट
डायरेक्ट फंड चुनो। डायरेक्ट फंड में कोई एजेंट नहीं होता है, कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है और डायरेक्ट फंड में ही आपको 1 से 1.5% का रिटर्न ज्यादा मिलता है। और यही 1 से 1.5% का ज्यादा रिटर्न 10 साल 15 साल में आपको कई लाख रुपए का मुनाफा देकर जाता है। तो मेरे दोस्त, फटाफट आप चेक करो कि आपके पोर्टफोलियो में डायरेक्ट प्लान है या फिर रेगुलर प्लान है। अगर रेगुलर प्लान है तो आज के आज, अभी के अभी आप उस रेगुलर प्लान से बाहर निकलो और डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि आपको 1 से 1.5% ज्यादा रिटर्न मिलेगा। यही नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो में जाकर फटाफट चेक करो कि आप डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट किए हो या फिर ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट किए हो। अगर आप डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट किए हो तो आपकी ग्रोथ नहीं बन पाएगी। इसलिए आज के आज, अभी के अभी सुधार करो और कमेंट बॉक्स में बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कितने सारे लोग हैं जो अभी भी डिविडेंड ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। कमेंट में आप डिविडेंड ऑप्शन लिख कर बताओ। मैं आपको बता दूं कि अगर आप म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। आपको यहां पर जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए और SIP, सिर्फ SIP करके आप चाहते हो कि मैं बड़ा पैसा बना लूं, मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ये तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। अगर आप चाहते हो कि म्यूचुअल फंड से बड़ा पैसा बनाऊं तो SIP के साथ साथ आप टॉपअप कीजिए। हर गिरावट पे थोड़ा थोड़ा लमसम कीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, गिरते हुए बाजार में हर एक म्यूचुअल फंड का NAV काफी सस्ता हो जाता है और उस सस्ते NAV में जब आप खरीदारी करते हो तो वहां पर आपको यूनिट ज्यादा मिलता है और जब गिरावट का फेज खत्म होता है तो वही फंड आपको तगड़ा रिटर्न बनाकर आपके पोर्टफोलियो में देता है। अब देखो, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो भेजते हैं रिव्यू करने के लिए। उनको 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, हाइब्रिड फंड, लार्ज कैप फंड को लेकर बैठे हैं। अब देखो, अगर आप ऐसे फंड का सेलेक्ट करोगे तो भी लंबे समय में आप बहुत बड़ा वेल्थ नहीं बना पाओगे। क्यों? क्या कारण है? देखो, शुरुआती दौर में अगर आप 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो आपको अपने पैसे पर फास्ट ग्रोथ पाना पड़ेगा और फास्ट ग्रोथ के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, कम से कम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हो, तो आपको यहां पर स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप का चुनाव करना चाहिए। लेकिन लोग गलती क्या कर देते हैं कि स्मॉल कैप की उतार चढ़ाव झेलने के चलते लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है आप जिस फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा डाल रहे हो, फंड मैनेजर उस पैसे को लार्ज कैप के स्टॉक में लगा रहे हैं, जिसके चलते लंबे समय में भी लार्ज कैप फंड से, फ्लेक्सी कैप फंड से आपको उतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाएगा जितना ज्यादा 10 साल में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। आप कैटेगरी एवरेज रिटर्न का डेटा उठाकर देखोगे तो स्मॉल कैप फंड से 17 से 18% तक का रिटर्न, स्मॉल कैप से 10 साल में 17 से 18% तक का रिटर्न मिल सकता है। वहीं पर लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप से आपको 12 से 13% का रिटर्न मिलेंगे। तो आप सोचो कि सिर्फ 10 साल में यही 4%, 5% का रिटर्न कम अगर आपको लार्ज कैप में, फ्लेक्सी कैप में मिलता है तो 10 साल 15 साल में यही 4 से 5% की कम रिटर्न आपकी ग्रोथ को रोक सकता है और उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं होगा जितना ज्यादा आपके पैसे पर स्मॉल कैप में, मिड कैप में ग्रोथ हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए या फिर लंबे समय, कम से कम 10 साल के लिए भी आप निवेश करना चाहते हो तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप को यहां पर चुनाव करना चाहिए। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आएंगे कि अगर 7 साल के लिए करना हो तो
आपको मिड कैप चुनना चाहिए। अगर 5 से 6 साल के लिए ही चुनना है तो आप मल्टी कैप चुनो। आपको फ्लेक्सी कैप से और लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न बनाकर मल्टी कैप फंड देने का दम रखता है। याद रहे, अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पोर्टफोलियो जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा उतना ही ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप शुरुआती दौर में हो, पहला 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो आप वोलेटाइल पोर्टफोलियो बनाओ। अपने पोर्टफोलियो में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप फंड को रखो। क्यों? क्योंकि आपके पैसे पर फास्ट ग्रोथ देगा और जल्द से जल्द आपका 1 करोड़ बन जाएगा। और जब 1 करोड़ बन जाएगा उसके बाद आप चाहो तो जो चाहते हो वहां पर इन्वेस्टमेंट करो। लोग कहते हैं ना कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करूं। तो अगर आप शुरुआती दौर में हो और 1 करोड़ बनाना चाहते हो तो आपको यहां पर शुरुआती दौर में स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप में आप इन्वेस्ट करके और 1 करोड़ पहला बना लो। और 1 करोड़ बनने के बाद आप यहाँ पर मान लो कि 1 करोड़ बन जाता है और साल का 10% ही मिलता है तो 10 लाख रुपए हो जाएंगे। तो उसके बाद 1 करोड़ बनने के बाद आप चाहो तो सेफ्टी के लिए गोल्ड में, सिल्वर में, जहां चाहो वहां इन्वेस्ट करो। लेकिन शुरुआती दौर में अगर आप ज़्यादा ग्रोथ चाहते हो, ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हो तो आपको कम से कम 10 साल के लिए स्मॉल कैप में, 7 साल के लिए मिड कैप में और 5 से 6 साल के लिए मल्टी कैप में इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा मिलेगी, पैसे पर ज़्यादा पैसा बनेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं रोज ही 2 वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूं जिसे देखकर इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा यहां पर सीखने को मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हो हमसे जुड़ने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करूं तो फटाफट आप अपना पोर्टफोलियो यहाँ पर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। मैं रिव्यू करके आपको डिटेल बता सकता हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में आपके गोल के हिसाब से सही है या फिर कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कौन सा फंड रख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हो।